हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंपल सा बॉर्डर बनाना सीखेंगे जिससे हम अपने बहुत से प्रोजेक्ट एम्बेलिश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। हमने 1 इंच के गैप में यूं 2 लाइंस लगा ली और उसके बाद 1-1 इंच के गैप में ही हमने इनको क्रॉस करके स्क्वेयर्स बना लिए। स्क्वेयर्स बनाने के बाद हमने इनको क्रिस क्रॉस कर दिया। ये देखें, स्केल की मदद से हमने ये सब किया है। ये देखें, क्रॉस बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे और हर स्क्वायर के ऊपर एक पेटल बनाएंगे। और ये जो हमने क्रिस क्रॉस किया था, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन 3-3 लगाकर यूं इस मोटिव को हर तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर की लुक देगा। अब इस बॉर्डर को हम कुछ वाइब्रेंट कलर के साथ फिल करेंगे ताकि ये खूब कलरफुल बॉर्डर बने। तो उसके लिए हम एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बड़े ब्राइट कलर्स लिए हैं और मैं 4 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क करूंगी। इसको वर्क करने के लिए मैं नीडल नंबर 7 ली है। तो सबसे पहले हम पेटल्स ही बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रेट स्टिच, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर दोनों तरफ से स्टिच लेते हुए फ्लाई स्टिच बनाएंगे। सेंटर में टकिंग और यूं लाइन के साथ साथ वर्क करेंगे। बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ताकि ये पेटल जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट बने। इसी तरीके से हम सेकंड पेटल बनाएंगे। देखिए, हमने फिर से 4 स्ट्रैंड्स ली हैं। अब इनके बीच में जो स्क्वायर हमारा मोटिफ है उसको हम साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। साटन स्टिच में ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस आते हैं। हम बिल्कुल लाइन के साथ साथ टकिंग करते हैं। इसी तरीके से हम इस वाले स्क्वायर को भी फिल करेंगे। तो अब हम
फिर से ग्रीन कलर की 4 स्टैंड्स लेंगे। मैं ये पूरा वर्क जो है वो 4 स्टैंड से ही कर रही हूँ। हम सबसे पहले ये लाइन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम बैक स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। हार्डली 3 स्टिचेस आएंगे। फिर से इसको टॉप पे नीडल को निकालते हुए इन सभी स्टिचेस को हम रैप कर लेंगे इस तरीके से। इसे विप्ड बैक स्टिच बोलते हैं। यहां पे इसको हम टकिंग करेंगे। ये एक रोप का इफेक्ट देती है। अब ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इनके ऊपर हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। जितनी लंबी लाइन है वहां तक हम नीडल को ले जाते हुए यूं टकिंग करेंगे। फिर से हम बेस पे अपनी नीडल निकालते हैं और यूं एक इसको आउटलाइनिंग देते हुए स्ट्रेट स्टिच लेते हैं। अब इस तरफ भी इसी तरीके से पहले बैक स्टिच करेंगे। और फिर हम टॉप पे ही नीडल को निकालते हुए इसकी विपिंग कर लेंगे। हर एक स्टिच को उठाते हुए यूं रैप करेंगे। और बेस पे टकिंग। और उसके बाद सेम पहले वाले तरीके से दोनों तरफ 2-2 पेटल्स बनेंगी लेजी डेजी स्टिच की। बिल्कुल लाइन के साथ साथ वर्क करते हुए आप बनाएंगे तो बहुत ही फिनिश्ड इफेक्ट आएगा। यूं पेटल्स बनाकर फिर से हम इसके बेस पे अपनी नीडल को निकालते हैं और एक स्ट्रेट स्टिच लेके यहाँ पे इसको ब्लू वाले पोर्शन को हम आउटलाइनिंग भी साथ साथ ही करते जाते हैं। अब इस तरफ भी सेम उसी तरीके से सबसे पहले बैक स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद हम विपिंग करेंगे। विपिंग करने के बाद हम दोनों तरफ 2-2 पेटल्स लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर के साथ हमारा वर्क कंप्लीट है। अब हम ऑरेंज कलर के साथ इसके जो ये साइड्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे से लेजी डेजी के फ्लावर्स बनाएंगे, एक एक पेटल के। ये देखिए, बहुत हल्के हाथों से इसको खींचेंगे ताकि इसका इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे।
हर पेटल के नीचे भी हम एक एक डबल रैप के साथ फ्रेंच नॉट लगाते जाएंगे। तो ये हमारी छोटी छोटी सी इमेजिनेशन के साथ ब्यूटीफुल से बॉर्डर बन सकते हैं। आप ये जो बॉर्डर में मैंने एक एक फ्लावर बनाया है, आप इसको एज ए स्कैटर्ड मोटिव के रूप में भी बना सकते हैं और यूं बॉर्डर के साथ भी इसको बना सकते हैं। जब आप किसी नेकलाइन पे वर्क कर रहे हैं तो आप यूं सबसे पहले नेकलाइन बना लें और फिर उसके बाद आप इसको यूं बीच में शर्ट के बीच में स्कैटर्ड मोटिव के रूप में भी बना सकते हैं। उससे ये मोटिव और भी सुंदर बनेगा। बस इसी तरीके से हमने सब फ्लावर्स में फिलिंग कर लेनी है। ये देखिए, अब हमने ब्लू कलर दोबारा से लिया है और अब ये हमने जो ऑरेंज कलर की पेटल्स बनाई हैं, इनके दोनों तरफ एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाकर इसे फिनिशिंग लुक देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ हम सिंपली एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। तो देखें, ऐसा करने से ये मोटिव और भी वाइब्रेंट बनता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन करके अपने बॉर्डर्स को ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।